मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है आपसे कि मेरे चैनल के वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बड़ा आसान तरीका है। जो भी वीडियो आप खोलेंगे उसके नीचे अंग्रेजी में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा नजर आएगा, आप उसमें क्लिक कर दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। संभव है आपसे जीमेल में आपकी लॉगिन मांगे तो उसको कर लें तो पूरा ये हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। तो यह मुझ पर एक ये करें, उपकार करें कि मैं दूर दूर तक मेरी धर्म की बात और राम कथा जा सके। यही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं कुछ नया और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो राम कथा में हम लोग प्रवेश करें इससे पहले बिंदु जी का एक भजन गुनगुना लेते हैं। बड़ा ही प्यारा भजन है। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहानी वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहानी वाले। तुम्ही हो धनु सर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम्ही हो खम्बे में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्तवत्सल कहानी वाले। भक्तवत्सल कहानी वाले। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बनाया। ए जल पे पत्थर तराने वाले, ए नख पे गिरिवर उठाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्तवत्सल कहानी वाले। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्तवत्सल कहानी वाले। ऐ कौशिला सुत यशोदा नंदन, ऐ कौशिला सुत यशोदा नंदन, ऐ कौशल्या सुत यशोदा नंदन। अधीन दुख
विंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, ऐ गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पे, श्याम सुंदर भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम ही हो धनु सर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पे, श्याम सुंदर भक्त वत्सल कहाने वाले। इस बिंदु जी के प्यारे भजन के बाद आइए हम अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि बाल्मीक जाबाली, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। वामदेव देवर्षि और वाल्मीकि जाबाली जो है और दूसरे जो मुनि हैं वो वहां पर आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, अपूज सप्रेम बरासन दीने, चारि स्वच्छ वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। मुनियों के चरण पखार करके राजा ने उनको सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। 4 स्वच्छ वर धेनु मंगाई। 4 लाख 4 लक्ष है लाख 4 लाख जो है उन्नत जाति की जो गायें मंगाई उन्होंने, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, अमुदित महीप महिदेवन दीन्ही, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आजो जग जीवन लाहू। सब प्रकार से उन गायों को जो है सजाया और प्रसन्न होकर के राजा जनक ने ब्राह्मणों को और मुनियों को दिया उन गायों को, और विनय की प्रार्थना की, बहुविधि निर्नाहु बहुत प्रकार से प्रार्थना की उनकी, और लहेउ आज जग जीवन लाहु, ऐसा लगता है जैसे आज वो जन्म भर का जो सुफल है उनको मिल गया हो राजा जनक को। पाई असीस महिष आनंदा, अलिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि कनक बसन मणि हय गय स्यंदन, लिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। पाई आशीष महीप आनंद, राजा जनक जी मुनियों और विप्रों के आशीष पाकर बहुत आनंदित हुए। लिए बोल निपुण याचक वृंदा, इसके बाद याचक जो है मांगने वाले
उन लोगों को और बंदीजनों को बुला लिया। क्या किया कि कनक बसन मणि हय गय सिंदन, क्या किया, सबको उनकी रुचि पूछकर, भाई तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने क्या किया कि सोना और आपका पात्र बसन और मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसको जो चाहिए मांगा, जिसने जो, वो राजा जनक ने सूर्य कुल जो है आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। यहाँ दशरथ जी ने उन लोगों को बुला के दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दीन कर कुल नाथा, यही विधि राम विवाह उचाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। तो वो दान पा करके सब जो हैं रघुकुल मणि, रघुकुल नाथा, रघुकुल के जो राजा हैं दशरथ जी की प्रशंसा करते हुए सब चले, जो जिन जिन को उन्होंने दान दिया, याचक और दूसरों को। यही विधि राम विवाह उत्साह, इस तरह से रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है, जो उत्साह है, सकई न बरन सहस मुख जाहू, जिसके सहस्त्रों मुख है वो भी इसके का वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय अकथनीय सुख और इसकी शोभा का जो वहां पर ये सृष्टि हुई। बार बार कौशिक चरण शीशुनाई कहराऊ, यह सब सुनहु मुनिराज, तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। जो विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके राजा दशरथ बोले कि हे मुनिराज, जो भी आज मुझे सुख मिला है पुत्रों के विवाह आदि का, ये सब आपकी ही कृपा का प्रताप है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, अब्रसु सब भांति सराह विभूति, जनक सनेहु सीलु कर तूती, अंद्रपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदावधपति मांगा, और राखहि जनक सहित अनुरागा। रोज राजा जनक जी जो है सुबह, राजा दशरथ जो है सुबह जनक जी से आज्ञा मांगते कि अब चलने दीजिए, तो वो फिर अनुग्रह कर ले, फिर हाथ जोड़ ले, एक दिन रुक जाइए, फिर राजा रुक जाते थे। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ राखनु सुहाई न काऊ। दशरथ गवन सुहाई न काहू। ये रोज नए नए तरह से उनका सम्मान करते हैं, उनकी पहुनाई करते हैं राजा दशरथ की जनक जी, और जाने नहीं दे रहे। वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि दशरथ जी वापस जाए। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सने हैं रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदे है नृप वहीं समुझाई। इस तरह से इस पहुनाई को
का सुख भोगते हुए राजा दशरथ और बारातियों को बहुत दिन बीत गए और लग ऐसा रहा था जैसे कि किसी तरह से दशरथ को पूरे बारातियों को अपने स्नेह की रस्सी में जो है जनक ने और पूर्ववासियों ने बांध रखा है। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी जो है सदानंद जी के पास गए, जनक जी के जो गुरु थे, और कहा विदेह नृपहि समझाई। उसके बाद दोनों ने राजा जनक जी को समझा के कहा अब दशरथ कहूँ आयस देहू जदपि छाड़ी न सकहु सनेहू भले ही नाथ कही सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। तो सदानंद जी ने और विश्वामित्र जी ने समझाया जनक जी को कि भाई अब इनको जाने दीजिए, अयोध्या जाने दीजिए। तो और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपको इनसे इतना स्नेह है कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, मगर अब इन्हें जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा भले ही नाथ कही सचिव बुलाए। जनक जी ने हाथ जोड़ा, कहा अच्छा अच्छा, बहुत सही से आपने जो कहा सही है। मैं उसके बाद उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और कही जय जीव सी, वो जयकार करते हुए जनक के वहां आए। अवधनाथ चाहत चलन और भीतर करहु जनाऊ भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा कि अवध नरेश अब वापस लौटना चाहते हैं अयोध्या को, ये तुम भीतर रनुयास में जरा ये बात बता दो, सचिव को अपने बोले। तो सभी प्रेम बस हो गए, सचिव भी और सभासद भी जो वहां बैठे थे। पूर्ववासी मुनि चली बराता, पूर्ववासी सुनि चली बराता बूझत बिकल परस पर बाता सत्य गवन सुनी सब बिल खाने मनहु सांझ सर सिज सकुचने। पूर्ववासी आपस में बात करने लगे कि भाई ऐसा सुना है कि बारात वापस लौट रही है। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब उनको ये पता चला कि हाँ ये सच है, बारात लौट रही है, तो सभी विलाप करने लगे और इस तरह से मुरझा गए जैसे शाम होने पर कमल जो है मुरझा जाता है। जहां जहां आवत बसे बराती तहां तहां सिद्ध चला बहु भांति। अब विविध भांति में सेवा पकवाना, विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साजना जाई बखाना। आते समय जहां तहां बाराती जो है ठहरे थे, वहां तरह तरह के जो प्रकार के जो हैं रसोई आदि जो है भेजी गई कि भाई वहां पर जाकर के आप सब इसका व्यवस्था करो। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो है वहां बारातियों के लिए जहां जहां वो ठहरे थे पहुंचाई गई। और भरी भरी बस अपार कहारा पठई जनक अनेक सुवारा। तुरत तुरंग लाख रथ सहस्त्र पचीसा सकल समारे नख रुसीसा। तो ये सब सामग्री जो है वो कहार वगैरह भर भर करके बारातियों के जहाँ ठहरे थे बाराती वहां ले गए
और इधर राजा जो है उन्होंने क्या किया कि जनक जी ने कि सुंदर जो है सैयाएं भी भेज दी और पलंग जो है वो भेजा उनको, और 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, ये सब जो है उन्होंने सजाया उनको सबको। और मत सहस दस सिंधुर साजे, अजी नहीं देखी दिसी कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महसी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 जो है हाथी, मतवाले हाथी उन्होंने राजा को, दशरथ जी को दिए, जिन्हें देख करके दिक्पाल तक लजा जाए ऐसे हैं वो। और कनक बसन मणि धरी भरी भरी जाना, सोने के पात्र में मणियां भर भर करके दी। और महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, गायें दी, तमाम तरह की और भी वस्तुएं जो हैं वो राजा दशरथ को उन्होंने प्रदान की भेंट में। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।